आप अपनी ज़रूरतों को तो साइड में रख सकते हैं, लेकिन जब आपके बच्चों की ज़रूरतों की बात आएगी, अगर आप उनकी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पाएंगे तो उससे बड़ी तकलीफ़ की बात और कुछ नहीं हो सकती आपके लिए। हमें ये तब नहीं पता होता है जब हमारे माँ बाप हमसे बोलते हैं बचपन में पढ़ाई लिखाई करने के लिए कि पढ़ लिख लो, भविष्य बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई करोगे तभी अफसर बनोगे, तभी कुछ कर पाओगे अपने जीवन में। जब हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तब भी हमसे कई दफ़ा कहा जाता है कि पढ़ लो, अच्छे से पढ़ाई करोगी तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, जीवन में तभी कुछ कर पाओगे। हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में ये बातें नहीं घुसती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो मेरा वीडियो होने वाला है वो ये बिल्कुल ही हिंदी में होने वाला है। ठीक है, आज मैं अपने दिल की बात बताने वाली हूँ। सारे युवा जो पीढ़ी है और ख़ास करके गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए मेरा ये वीडियो होने वाला है। तो देखिए, जब हम लोग छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले जब हमें पढ़ने के लिए बोलते हैं तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। ऐसा लगता है कि घर वाले, माँ बाप हमारे दुश्मन हो गए हैं कि हमें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बोल रहे हैं। भाई हमें खेलने क्यों नहीं दे रहे हैं, ये हमारे मन का क्यों नहीं करने दे रहे हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। वो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी एज होती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं अपने माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने अपने जीवन में यहाँ तक शादी के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी भी आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, युवा हैं, आप लोग के पास अभी भी मौका है कि आप लोग पढ़ लिख कर अपना भविष्य सिक्योर कीजिए। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो कम से कम एक अच्छी खासी प्राइवेट सेक्टर में, ऑफिस में, प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, कॉलेज में पढ़ाने का आपको मौका मिलता है। अगर अच्छे खासे आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं। शादी के बाद जो आपकी लाइफ जो पलटने वाली होती है ना, उन लोगों को तो पहले पता होता है। ठीक है, अब हम लोगों को उसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है। ठीक है, जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ वो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बातें मेरे भी बुद्धि दिमाग में नहीं घुसी। ठीक है, आज मैंने भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली होती, इधर उधर दिमाग नहीं लगाया होता, तो आज मैं भी कहीं और होती। ठीक है, मैं अपनी कमी भी बता रही हूँ। ठीक है, माँ बाप की ही कमी हमेशा नहीं होती है। माँ बाप, कौन से माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख के सेटल हो जाएं। गर्ल्स को ये बोलना चाहती हूँ कि पढ़ लीजिए, शादी के पहले पढ़ लिख कर आप एक जॉब ज़रूर ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पे आके आपको खड़ा करती है। इंसान जब ज़िंदगी में, क्या होता है ना कि जब आपकी जो ज़रूरतें होती हैं जब नहीं पूरी होती हैं तो आपको खुन्नस आती है। ये आती है कि माँ बाप ने मेरी शादी कहाँ कर दी। कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपकी शादी जल्दबाजी में करनी पड़ती है। ठीक है, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अपना फ्यूचर सिक्योर करिए, पढ़िए लिखिए, अच्छी से अच्छी जॉब लीजिए। अगर अच्छी जॉब नहीं मिलती है पर अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो कुछ तो आप अर्न कर पाएंगे। ठीक है, इतनी काबिलियत आप में होनी चाहिए। लाइफ में आपके बच्चा आता है तो आपकी जो अपनी ज़रूरतें होती हैं उस ज़रूरत से ज़्यादा आप उस बच्चे के लिए करने की सोचते हैं। तो जब आपके अंदर काबिलियत रहेगी, आपके पास चार पैसे रहेंगे, तभी तो आप उस बच्चे को दे पाएंगे, नहीं तो आप दूसरों के आगे हाथ फैलाइए। तो इसीलिए बोलती हूँ, ससुराल जाने से पहले पढ़ाई कर लीजिए भाई, बहुत टाइम है। ये वीडियो खासकर गर्ल्स के लिए बनाऊँगी ताकि जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आप लोग ना करें। और आपकी अगर शादी हो गई, ससुराल में आप पहुंच गई हैं, तो अपनी पढ़ाई की, अपनी स्टडी के टच में ज़रूर रहें आप।